अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है चीटिंग स्टैंड अप कॉमेडी अनुभव सिंह बसी। तो बहुत ही फेमस भाई साहब ये कॉमेडी शो था और ये चीटिंग मेरे ख्याल में तकरीबन 87 मिलियन लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो बड़ी रिकमेंडेड वीडियो भाई, देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट कर ले, कमेंट करते हैं। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। My name is Anubhav Singh Bassi and I am from a very civilized city, Meerut, नोएडा। हमारे आओ कभी, वहाँ आदमी ज्यादा, खबर आती है फिर प्रॉब्लम हो जाती है। And I belong to a very civilized community also. जाट हूँ मैं। Thank you. And I am a lawyer by profession. वो कहते हैं कुछ नहीं करते, LLB करते हैं। हाँ, वो नहीं हूँ मैं। मैंने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से किया। हाँ, क्योंकि कोटा होता है ओबीसी नाम का, मेरे पास कोटा था। कोटे के साथ प्रॉब्लम पता है क्या है? कोटा एडमिशन लेने के बाद नहीं चलता। जब मेरा एडमिशन 20 नंबर कम पे हुआ है तो अंदर जाके पासिंग मार्क्स सबके सेम क्यों है? अंदर जाके पास ही नहीं हो जा रहा। पहले तो मैं कॉलेज पहुंचा, मुझे गांजा मिल गया, मैंने फूका, सेमेस्टर खत्म हो गया। वो बहुत सही चीज है। मैंने 6 महीने इतना फूका ना, 2 बार तो मैं शिव जी के सपने में आ गया। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा कि थोड़ा हमारे लिए भी छोड़ दो बस। फिर एग्जाम्स आए। हाँ, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। ओबीसी से ओसीबी में दुनिया देख ली थी मैंने। एग्जाम्स आपने पहली बार एग्जाम दिए, हम सारे फेल हो गए, बस ओबीसी वाले, बाकी सब पास हो गए। हमें लगा डिस्क्रिमिनेशन है। उन्होंने कहा नहीं तुम चूतिया हो। हमने कहा क्या करना है, करे जाके पढ़ाई करो। हमने बैठ, ये जैसे पता ही नहीं था हमें। तो मैं ठीक है, हम कर लेंगे कुछ। हम हॉस्टल पहुंचे, हमने जाके कमेटी बनाई, सारे ओबीसी इकट्ठे किए। हमारे ग्रुप में आधे नोएडा के गुज्जर, आधे मेरठ मुजफ्फरनगर के जाट और 2-3 इस देश के कोनों से आए हुए लोग। सबने कमेटी बनाई कि अब से हम करेंगे चीटिंग। हाँ, लेकिन हम करेंगे सामूहिक चीटिंग। सामूहिक चीटिंग पता क्या होता है? मैं बताता हूँ। चीटिंग का सोर्स एक होगा, पास सारे हो जाएंगे। हमने क्या करा, हमने क्वेश्चन पेपर देखा अपना, मैंने कहा इसमें ना ट्रू फॉल्स आते हैं 20 नंबर के। मैंने कहा ये टीपने बस, पास हो जाएंगे। हमने प्लान बनाया, एक लड़के को टास्क दिया, हमने कहा एक काम करियो, आगे वाली कॉपी में से ट्रू फॉल्स देख लियो और बाथरूम के गेट के पीछे लिखाइयो। हम सारे एक एक करके जाएंगे, ट्रू फॉल्स देख के आ जाएंगे। सिंपल। पहले दिन ट्रू फॉल्स लिख के आया कि खुद ही मायूस खड़ा हुआ है। हमने क्या हुआ, कह रहा वहां ना 1500 ट्रू फॉल्स लिखे हैं। मैंने कहा बहन से पहले से हो रहा है, हमारा यूनिक नहीं था। मैंने कहा एक काम कर, हमारे वाले ट्रू फॉल्स पर एक बॉक्स बना क्या। हाँ, एक बॉक्स बना क्या, हमें पता चल जाएगा हमारा है। लिख के आया, आधे लौंडे अब भी फेल हो गए, क्योंकि जो लिख के है ना, इसकी हाइट है 6 फुट 4 इंच। ये महाशय यहाँ लिख के आ गए ट्रू फॉल्स, छोटे छोटे जा रहे, नीचे की 4 देख पा रहे बस, ऊपर के 6 में तुक्के मार रहे हैं। एक तो कमोड पर चढ़ के देख रहा था, उसमें गिर गया। इन्होंने आकर रिवोल्व कर दिया, हम नहीं खेलेंगे मेरा गेम, चेंज करो तुम ये। जब तक हमको चेंज करते, नेक्स्ट डे हमारे टीचर को ही पता चल गया। उसने एग्जाम में लिख दिया इफ ट्रू वाई।
लॉन्डे उसमें भी लिख रहा है बिकॉज इट नॉट फॉल्स। क्या क्या लॉन्ग आंसर से टफ बना दिया उसने। अब उसके बाद में ज्यादा क्रिएटिव बनने की जरूरत नहीं है, पहला वाला दो। हाँ हमें डिग्री चाहिए, वापस आओ। हमने वो पुराना वाला लिया। अब प्लान किया कि कोई दरवाजे पे लिखेगा यार, थोड़ा स्मार्ट। हमने डिसाइड किया कागज पे लिखेंगे और एक कागज वॉशरूम में लड़का छिपा के आ जाएगा। फिर 1 घंटे बाद जब टीचर को नहीं पता चलेगा तब एक लड़का जाएगा, कागज लेके आएगा, सबको पास कर देगा। सिंपल। अब जो कागज लेने गया था ना, उसे दुनिया की सेफेस्ट जगह मिली पेन की कैप। उसने पेन की कैप में फर्रा देके पेन बंद कर दिया। पेन से फर्रा फंस गया। ये अपनी सीट पे बैठ के टक 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 कर रहा है, फर्रा ही बाहर नहीं आ रहा। हम इसे कह रहे फर्रा पास कर, तो पेन की कैप दे रहा। क्लास में पेन की कैप घूम रही है। थोड़ी देर में टीचर को कैप मिल गई, वो कैप का पेन ढूंढ रहा है। और जिसका पेन था ना, इसने पेन फेंक दिया। ये चूतिया बिना पेन के बैठा है, खाली हाथ। टीचर आया, कह रहा तेरा ही पेन है, कह रहा मैं तो पेन लाया नहीं। ये नाम कैसे लिखा है? कह रहा ये आगे वाले से मांगा था। आगे वाले ने पेन मुझसे मांगा। कह रहा तो आप ही का पेन है, पहचान नहीं पा रहे हो। टीचर कह रहा बेटा चीटिंग लगी तो उस पर तो गया आज। कह रहा ऐसा नहीं लगती चीटिंग, इतना कानून मैं भी जानता हूं। कानून का ही पेपर है, जानता है तो लिख दे। कह रहा लिखता तो पर पेन नहीं है ना। और ये बच्चा नहीं चल रहे क्लास के एक तरफ। इसका एक दोस्त बैठा वहां, उसे ये भी नहीं पता वो क्या रहा है। वहां से हाथ उठा के रहा सर मेरी कैप है। कह रहा यहाँ कैसे आ गई है? कह रहा मैंने फेंक दी थी। कह रहा हमने तो नहीं देखा। कह रहा तो पकड़े जाने के पर्पस से फेंकी भी नहीं थी। टीचर घूम के गया इसकी सीट पर जाके इसका पेन उठाया, कैप उठाई। कह रहा बेटा ये तो इसकी कैप ही नहीं है, तो इसमें टाइट है। कह रहा तभी तो फर्रा फंस गया। टीचर ने कैप लिया, वो अपनी सीट पे जाके टक 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 कर रहा। फर्रा अभी भी नहीं निकला। टीचर ने कैप तोड़ी, फर्रा निकाला, उस पर लिखा 4 ट्रू है 6 फॉल्स। मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा, बस बताओ है कौन ये? कर लो चीटिंग। आज तो नहीं, मजा हो रहा है, लेकिन एग्जीक्यूशन नहीं था ना हमारे पास, प्लानिंग थी। एक लड़के ने हमारा समूह ही तोड़ दिया। हाँ, इसे हम पे विश्वास नहीं था। इसने कहा मैं अपने आप कर लूंगा। हमने कहा ठीक। अब नेक्स्ट डे हमें सिर्फ इसे देखना है। आज नहीं होना पास, इसको देखेंगे आज क्या करेगा ये। इसे अपने शरीर की सबसे अच्छी जगह मिली, पैर के नीचे। ये पैर के नीचे नोट्स लिख के ले गया। जब तक हॉस्टल से एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा ना, वो छप गया चप्पल पे उल्टा। अभी एग्जाम में बैठ के भी चप्पल घुमा रहा। टीचर आकर क्या ये कह रहा डिजाइन है। कह रहा एक चप्पल पे, कह रहा हाँ सस्ती ली थी तुझसे मतलब। टीचर ने उठाया, देखा, कह रहा इससे करके दिखा चीटिंग। कर कर। ये पहन के बाथरूम चला गया। टीचर पीछे पीछे तो शीशे के आगे चप्पल खड़ा हुआ है। नेक्स्ट डे अपने आप आ गया, क्या वापस आ गया, अपने आप आ गया। कह रहा भाई वापस ले लो। आजा। लेकिन उसी टाइम हमारी क्लास में था अब्दुल ओबीसी की लिस्ट में लास्ट था। इसे कोई उम्मीद नहीं थी दुनिया से। ये जी चुका था जिंदगी, उसका हो गया था। ये आया, कह रहा कि यार देखो ऐसा है, मैं तो ना पढ़ पाता हूँ ना चीटिंग कर पाता हूँ, तो मैं ना क्लास को डिस्टर्ब कर दूंगा। क्यों? कह रहा देखो जब मैं डिस्टर्ब करूंगा तो टीचर मेरे पास आ जाएगा, तुम सब पीछे से चीटिंग कर लेना। ओ, हम सब में एक सैक्रिफाइस भी कर रहा है। मैंने कहा ठीक है। एग्जाम शुरू हुआ है, पहली सीट पे बैठा, टीचर की तरफ देख के अपना हाथ देख के लिख रहा है। हाथ पे लिखा नहीं इसका कुछ, ये बस बकचोदी कर रहा है। जैसी टीचर ने इसकी तरफ देखा, हाथ बंद कर लिया। टीचर इसकी तरफ आया, हाथ पीछे कर लिया। और इस टाइम पे हमें चीटिंग करनी है, हम अब्दुल को देख रहे हैं।
मजा इतना आ रहा था, हाथ ही नहीं खोल रहा। टीचर सर पे खड़ा होकर हाथ खोल कर नहीं खोलूंगा, कह रहा इस पे भी लिखा, कह रहा पागल है क्या। टीचर ने जब तक उसकी वाली उंगली मोड़ के आने लगा दी, ये नहीं खोल रहा। कह रहा अच्छा एक सेकंड, खोल रहा हूँ। अल्लाह रहीम। टीचर की तशरीफ फट गई, पागलों की तरह घूम रहा है, क्या हुआ अभी ये। हमसे आए, इसके हाथ पे कुछ लिखा था, मेरे को पता ही नहीं, हमने तो ये भी सुना है काला जादू आता है। टीचर ने उसे पास कर दिया, हमें फेल कर दिया बेंचर। लेकिन हम इम्प्रेस हो गए, हमने कहा इतना जीनियस लड़का हमारे बीच क्या कर रहा था। हमने कमेटी का प्रेसिडेंट बनाया उसको, हाँ हॉस्टल तक लेके आया, कमरे बिठा के बाहुबली बोल के तो हॉस्टल चल। अगले दिन ये चढ़ भी गया प्रेसिडेंट बन के। कह रहा नेक्स्ट प्लान बहुत सही है। क्या कह रहा ऐसा प्लान है पेपर कैंसिल हो जाए। कर दे यार प्लीज, क्या प्लान है। कह रहा देखो 10 से 1 का पेपर है, 12:05 पे मैं खांसूंगा, तुम सब अपनी टेबल हिलाने लगना। ये ग्रेजुएशन में हो रहा है। हमने कहा उससे क्या होगा। कह रहा टीचर को लगा भूकंप है, वो कहेगा भागो, तो अपनी आंसर शीट लेकर भाग जाएंगे, पेपर कैंसिल। मैंने कहा फकिंग जीनियस। अगले दिन एग्जाम में 12 बजे तक किसी ने कुछ नहीं लिखा है, कैंसिल होने वाला था। 12:05 पे खांसा, हम सब अपनी टेबल हिला रहे। टीचर ने बाहर जाने को बोला ही नहीं, और इसने हमें ये नहीं बताया रुकना कब है। अब अगर अलग अलग टाइम पर रुके तो भूकंप खराब हो जाएगा। ये सिग्नल देके खांस रहे हैं, और तेज ला रहे। टीचर ने आगे वाली रो को घूरा, ये रुक गए, पीछे वाले अभी भी ला रहे। टीचर घूरता चला गया, सब रुकते चले गए। लास्ट सीट पे बैठा था, खड़ा हुआ, कह रहा सर भूकंप आया था, उन्हें ऐसे करके निकल गया। टीचर कह रहा इधर आइयो, चमन छूती है। अगली बार भूकंप आया ना तो सब बता दियो कि टीचर्स टेबल भी हिलानी होती है। वीडियो खत्म हो गई भाई साहब। चीटिंग करने का अंदाज भी हमने भी कभी कभी बचपन में की है, बचपन में करते थे। ये तो भाई साहब ग्रेजुएशन में इतने मास्टर थे। वो हमारा पड़ोसी जो है मुबश्शिर यार, हाँ हमारा एक पड़ोसी है भाई। अच्छा उसको भाई मास्टर था इस काम चीटिंग करने में। अच्छा पता उसको भी नहीं होता था, लिख क्या रहा हूँ नहीं याद करके जब क्लास में भी सुनाता था ना। हाँ। ये पहले वाले जो 5 है वो गलत है और बाकी सारे सही है। ऐसे याद करके आता था। मैं वो एक चैप्टर जब खत्म हो जाता ना तब वो टीचर सुनते थे, तो वो तो एक एक लड़के से सुनते थे। उन्होंने पैरा बोलना, उन्होंने पूछना गलत है या सही है। तो जब उसकी बारी है तो है ना, वो टीचर ने अभी बोला ही नहीं पैरा, कहता है सर पहले दो चार जो है वो गलत है, बाकी सही है सारे। वो उसने नंबरिंग याद की थी कि कौन कौन सा जो है ना सही है और कौन कौन सा नंबर गलत, उसने नंबरों के साथ याद किया था। तो भाई इंग्लिश का टीचर पैरा लिखवाते थे तो वो ऊपर से देख के ना एक मरतबा वो भी हुआ। वो पैरा जो लिखवा रहे थे वो टीचर ने वो दूसरे दिन पढ़ाना था अभी, वो पहले ही लिख के ना वो अगले वाला जो चल रहा था पढ़ाई से अगले वाला भी वो क्लास पढ़ाई नहीं है, वो लिख के चेक करा रहा था। चेक करा। अच्छा टीचर ने एडवांस स्टूडेंट है। अच्छा 5 नंबर में से 4 नंबर दे दिए टीचर ने। वो हमारा मॉनिटर था जो ज्यादा लायक स्टूडेंट था, उसके मतलब उस लड़के के 5 है और जो हमारा मॉनिटर था उसके 4 नंबर आए। वो टीचर कहता है यार इसके कितने 5 नंबर आ गए, मुझे चेक करा दोबारा। फिर उसने टीचर ने गौर से उन्होंने चेक किया तो पता चला कि भाई साहब ये तुमने पढ़ाई नहीं अभी। कहते हैं अच्छा सुना। अच्छा टीचर की बोल टीचर कहता है सुनाओ, इधर उधर देख, इधर को ही आता था भाई साहब। और मैथ में तो भाई साहब
वो नकल लगाने में वैसे ही मास्टर था, वो जो होता है ना खुलासा, वो नीचे रख के बैठ जाता था। यार इसका टैलेंट इतना था, वो पेन हिंदी देख कर समझ आता था क्या कुछ लिख रहा है। तजुर्बा यार, चार बंदे छोड़ के वो अगले बार एक नकल मार लेता था भाई साहब। मैं एक दफा मेरे साथ हुआ था भाई, मैट्रिक में थे तो मैथ थोड़ी मेरी कमजोर थी, सामने वाले को मैं बोल पड़ा ऊपर से चढ़ के बड़ा देख एक लफ्ज देख के मैं लिखूं, वो मुझे भाई साहब शिकायत, वो जो थे सुप्रीडेंट गुस्सा हो गए, पकड़े। ओए भाई सीधा हो बैठ। अच्छा जी, फिर मैं देखूं, अब मुझे यही था भाई साहब ये 2 सवाल ना किए तो फेल ही हो जाऊंगा, तो मेरी सारी कोशिश थी किसी न किसी तरीके पास हो जाऊं। तो भाई टीचर ने वो आपके ना भाई साहब जब वो तंग आ गया बिल्कुल, मुझसे पेपर छीन लिया। फिर क्या मैंने उसकी मिन्नते तरले किए भाई साहब, मुझे लगा भाई साहब सप्ली आ जानी, मैंने इतनी मिन्नतें की, कहता जा चला जा, मेरा पहले ब्लड प्रेशर का बड़ा मसला है, मुझे शुगर भी है। मैंने कहा भाई अल्लाह मियां आपकी शुगर भी सही करे, आपका ब्लड प्रेशर भी सही, इतनी दवाएं दी, तूने बोलना था तेरे को था, मेरे को भी करना चाहता है। अच्छा उसने नहीं दी, मैंने भी अपनी फुल कोशिश की, मुझे दिया नहीं मैं ना, लेकिन मेरी ना वो मायूस हो लटका हुआ मुंह है ना वो जारी रहा। मैं ऐसे करके ना उसकी तरती आंखों से देख रहा था भाई साहब अभी देख ले, तो उसको तरस आ गया, मुझ पे दे दिया। फिर मैंने 2 बार फिर नकल मार के दी। तू यहाँ पे जिद पे जा रहा है। करने वाला था। वो मुझे आता ही नहीं था भाई, वो ना कहता है भाई इधर आए, वो चेक करके देख के मेरी तरफ ऐसा करते बंदा बन जा, कहे बंदा बन जा। फिर उसने मुझे इतना ज्यादा तंग नहीं किया। उसको पता है ढीठ है। पता वो क्लास का लड़का होता था, उसने वो सारी चीटें एक दूसरे की तरफ देख कर की थी, और नाम भी उसने याद आया मुझे भी। गाँव के एक लड़का था, नाम भी उसी के लिख दिया। इतने यार लोग और ये वॉशरूम वाला तो भाई साहब यहाँ पर भी होता सिस्टम, चेंज करते हैं। के लड़के से पेपर ही जाके थे ओ भाई साहब मास्टर की तरफ बुक्स छुपा कर रख देते हैं ना, तो उधर जाके देख के आ जाते हैं। और कुछ लोगों तो भाई अगर साहब टीचर ही भाषा में चला जाए तो फिर टीचर ने किधर जाना है? तू नहीं, मिसाल भी लंबी तो- लंबी टीचर भाई वो भी मास्टर होते हैं, उनको पता होता है, वो तो लड़के को देखते ही परख जाते हैं कि- बिल्कुल ये कौन नकल लगा रहा है, किस हमारा का टीचर नाम है। ना वो एक ऐसे टाइम था जब- ऐसे बैठता था, ऐसे करके वो पकड़ लेता था। सोने की एक्टिंग करता था। अच्छा एक दफा हुआ था हमारे साथ, ऐसा हुआ था कि टीचर जो थे हमारे स्कूल में ही हो रहा था पेपर, तो टीचर उस कहते दिन हैं भाई मोहम्मद अली साहब ने कहा था, टीचर कहते हैं कि जिनके पास ना नकल है ना कुछ पर्ची लिखी हुई, अब मैं 10-20 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, अभी उसमें कर लो। हेडमास्टर नहीं है तो आप ऐसा करो, हमारी उनके साथ दोस्ती भी थी, तो हेडमास्टर नहीं है तो ऐसा करो 20 मिनट मैं देख कर आता हूँ। उन्होंने ऐसा शो किया कि जैसे हेडमास्टर से सिर्फ बचा रहे हैं। हम इन लोगों को लगा, लड़के जो थे उनको लगा कि भाई साहब टीचर हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो अच्छी बात है। जिनके पास थी कहीं ने भाई साहब जल्दी जिधर से निकालो। निकाले, कहीं ने जुड़ाबों से निकाले, कहीं ने हर तरीके से जिन्होंने लगा रखी थी नकल, वो जनाब सामने रख के लिखना शुरू कर दे। मैंने उस दिन लगाई हुई नहीं थी नकल, वो मैंने पर्ची लिख कर नहीं ये लाया। पछता रहा था। मैं भाई साहब लपका किताब की तरफ, कहता है नहीं नहीं किताब वाली नहीं। मैं दौड़ा, मैंने कहा भाई साहब किताब मैंने तो लगाई नहीं, मैं परेशान था, कहा शायद लगाई गलती हुई थी, तो किताब की तरफ लपका। उन्होंने कहा भाई किताब की तरफ नहीं जाना, जो पास है उसी से काम चलाना उसी ने। पड़ता है। अच्छा मैं फिर ना वो 20 मिनट जो है ना भाई, मैं अपने आप को कोस रहा था, कहा शायद मैं भी नकल लगा लेता हूँ। तो क्या हुआ भाई साहब के वो थोड़ी देर उठे, जब देखा उन्होंने सबसे निकाल दिए। आगे निकाल सबसे पकड़ वो लिया। एक तरफ से उठे और उन्होंने पकड़ना शुरू कर दिया। तू बच और क्या गया। हंसे, फिर तो खुश हुआ रे तू। खुश हो गया मैं वो खुश हुआ। मैं खुश हो गया भी बच गया। नहीं मारा मुरा नहीं था, लेकिन उनकी बेइज्जती कर दी, उनका थोड़ी होती है। खट्टा गया था। लेकिन भाई ये जो कि वो जो पेन के हाथ पेन का गोल था, गोल के अंदर डाल। उसके अंदर वो ढक्कन में डाला और 4 पे कह रहे थे सही, बाकी वो 4 कौन से सही है कौन से गलत है। कोई पता और नहीं। असल में यार जो 5 जिनकी हमें मतलब प्रॉपर समय लगे, वो एक से बढ़कर है। वो जो बाथरूम में लिखने गया था हाँ। उसकी हाइट थी ज्यादा, वो ऊपर से लिखना शुरू किया, और जिन बेचारों की हाइट कम थी वो नीचे वाली चांद देखते रहे और फिर भी फेल हो जाते। दूसरा जो टीचर वो अच्छा हाथ जो में लिखे गाना बना रहा था। अब्दुल वाला था, वो वाला बुद्धि 5 वाला साल भाई, से रहा। बुद्धि वाला सबसे मस्त था भाई कि वो अच्छा उसने बोला था टीचर की बच्चा मेरी तरफ होते आप लिख रहे लेकिन वो तमाशा उनका देखने लग गया। वो कहता ना नकल के लिए
नकल चाहिए भाई। अच्छा ऐसे करके लिख रहा दे, उन्होंने कहा वही पे लिखिए। अरे आप उसको काले जादू की वजह से बाल कर दिया। बच्चा तो आप उन्होंने कहा, ना करो, लिखो। वो ऐसा हमारे साथ भी हुआ कई मरतबा। और ऐसा होता है यार ना वो ओबीसी वाला जिनकी नकल लगाई जाती है ना वो फेल हो जाता है, जो नकल लगा के लिखते हैं वो पास हो जाते असल में हैं। ये बात है ना, नकल किसी एक की तो लगाए, 3-4 की लगाई जाती है। वो जो हो सकता है जो सही सी है लिखा गया हो, उससे बंदा पास भी हो जाता है। भाई 12वीं क्लास में थे ना, तो उस वक्त मैं ना एक ना लड़का मेरे साथ इधर ना थोड़ा सा दूर बैठा था। टीचरों ने थोड़ा सा छूट दे रखी थी कि भाई साहब पास हो जाए, इंग्लिश का पेपर थोड़ा मुश्किल था। तो वो कहता है मुझे भी यार लिखा दो। मैंने कहा लिखो भाई। मैंने उसको ना थोड़ा सा ना वो स्टोरी थी वो पढ़ के सुनाना शुरू की। कहता है ऐसे नहीं लिखाओ, एक स्पेलिंग करके बताओ। सुभान अल्लाह, नारा ना हो ना पेपर हाथ ताले मिलता। में वो कहता है एक स्पेलिंग बताओ मुझे। तो मैंने कहा भाई साहब इतने में तो मैं एक स्टोरी लिखा पाऊंगा, मैं नहीं कुछ लिखूंगा। तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते, लेकिन वो मुट्ठी वाला बहुत पांच वो दादा था। अच्छा हमारे अच्छा आपने एक चीज और नोट की इसमें, ये हमारे जो जट, ये गुज्जर, ये हमारे यहाँ भी पढ़ाई से दूर ही रहते हैं। जब भी देख लो, जब भी देख लो। हाँ, पढ़ाई से दूर ही रहते हैं भाई। उधर वहां पर भी यही माहौल दिखा कहता हमको। सिविलाइज भाई खुद को जट बोल रहा था। तरीके से आया हूँ मैं। तो बहुत बढ़िया लगा भाई साहब, यकीन माने बहुत मजा आया। सही और बात। ये वो जलजले वाला जो था, भूकंप जब आया टीचर के चेयर और अलग टेबल पहले पर भी हिल रहा है। टीचर की लानी थी। टीचर का पता था बाकी बहुत मस्त था भाई साहब। और भी कुछ इस तरह की वीडियो मिले तो जरूर भेजिएगा। मिलते रहिए वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।